हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक, और हमें क्वेश्चन में कहा है कि द लाइट रेडिएशंस विद डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड। तो बेसिकली हमें हमें एक ब्लैंक है उसको फिल करना है पर्टिकुलर आइटम से, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है फोटोन थ्योरी, और एक किसकी थ्योरी थी? ऑफ लाइट की। तो ये थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट, और उन साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टाइन। तो बेसिकली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं ना, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, उनको कहा जाता है फोटोन। और इन टाइनी पार्टिकल को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये टाइनी एनर्जी पैकेट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। ये जो फोटोन्स होते हैं ये हमें ये तो पता चल गया कि ये लाइट पार्टिकल्स होते हैं, ये एनर्जी को भी कैरी करते हैं, इसलिए ऐसे कहते हैं कि ये टाइनी छोटे छोटे टाइनी एनर्जी पैकेट्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये कहा गया था कि जो लाइट की जो एनर्जी होती है ना, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो लाइट की जो एनर्जी होती है वो रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होती है। अभी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁻⁸। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, जो वो लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन, जो फ्रीक्वेंसी होगी और ये हो जाएगी हमारी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, उससे रिलेटेड होती है लाइट की एनर्जी। मतलब जैसे हमें पता है कि हम एनर्जी को इस तरीके से लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू H×F। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है फोटोन्स की, जो टाइनी एनर्जी कैरिंग लाइट पार्टिकल्स होते हैं, और ये H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो हम लेते हैं 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34। ये कांस्टेंट होता है, और ये F ये होगी हमारी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में हमने अभी अभी देखा ही है। तो ये जो फोटोन्स होते हैं, जो लाइट कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये बड़े स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी कि दीज आर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट या फिर डिस्क्रीट बंडल, स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट बंडल होते हैं। किसका बंडल होता है ये एक्चुअली बंडल होता है एनर्जी का। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। हमने अभी देखा कि छोटे छोटे जो फोटोन्स के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को कैरी करते हैं, इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट बंडल्स, और ये कैरी करते हैं लाइट एनर्जी, या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इस तरीके से। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा। और जो वैक्यूम होएगा, वैक्यूम मतलब कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होएगा, उस वैक्यूम में जो इन फोटोन्स की स्पीड होएगी वो हो जाएगी कांस्टेंट। ये सब कुछ मेमोरी बेस्ड है, हमें ध्यान में ही रखना होता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स। और जो एक क्वांटम होता है, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि लाइट एनर्जी का एक पार्टिकल, ऐसे हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एज्यूम करके चल सकते हैं कि जो इस लाइट एनर्जी का एक पार्टिकल होएगा, एक पार्टिकल जो इस एनर्जी को कैरी करेगा इस पूरे बंडल में, ये एक पार्टिकल जो होगा उसको हम कहते होते हैं फोटोन्स। इस तरीके से होता है। सिंगुलर में कहते हैं इसको, जब ये कैरी करते हैं तो इस पूरे को कहते हैं क्वांटम, इसको कहेंगे सिंगुलर में क्वांटम, और प्लूरल में कहते हैं क्वांटा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द लाइट रेडिएशन, हमें पता है कि लाइट रेडिएशंस को एमिट करती है और डिस्क्रीट क्वांटिटीज में करती है, स्मॉल क्वांटिटीज में बंडल में करती है, और कैरी करती है लाइट की एनर्जी को। तो उन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम? उन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन्स। यही होएगा इधर कि जो द लाइट रेडिएशन है विद डिस्क्रीट क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज को कैरी करते हैं किसकी? एनर्जी की, उसको क्या कहते हैं हम? फोटोन्स कहते हैं। ये हमने अभी अभी देखा ही है इधर, जो लाइट एनर्जी को कैरी करते हैं। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।